रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों हम अपने विचारों का मंथन कैसे करते हैं और रचनात्मक सोच का दूसरा नाम विचार मंथन है। और रचनात्मक सोच यानी हमारे जीवन में मंथन करने से जिस प्रकार समुद्र का मंथन किया गया, देवताओं और राक्षसों के बीच में मंथन, समुद्र का मंथन हुआ, जिसको समुद्र मंथन करते हैं हजारों साल पहले। तो मंथन से हलाहल नहीं, अमृत की वर्षा का वर्णन किया गया है, विष का नहीं किया गया है। और विष जो है, शिव जी ने कैसे अपने जीवन में विष, सबके लोक कल्याण के लिए भगवान ने जो है विष प्राप्त किया था, तो वह अमृत बन करके उनके जीवन को कैसे देवों के देव वह कहलाए। तो भातो यानी मंथन से हलाहल नहीं, अमृत वर्षण होता है। और भ्रातृत्व समरसता की यही अमृत वर्षा आज जो है दोस्तों 144 साल के बाद महाकुंभ में दिखने को मिल रही है। तो महाकुंभ का मतलब कलश होता है दोस्तों, जब अमृत की 4 बूंदें गिरी समुद्र मंथन के समय, उन्हीं बूंदों के अनुसार चारों जगहों पर महाकुंभ यानी कुंभ का जो मानव को मानव से जोड़ता है, धर्म की पराकाष्ठा पर खरा उतरता है, अपने संस्कारों, अपने भावों, अपने धार्मिक अनुष्ठानों से भिज्ञ होता है और अनेक प्रकार के ज्ञान के भावों का संचार होता है। वही कुंभ का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो जिसमें सृष्टि का निर्माण हुआ दोस्तों, सृष्टि के सृजन के समय ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि का सृजन किया और उसमें भगवान शिव ने किस प्रकार से सृष्टि ब्रह्मा के रूप को लेकर के ओम नमः शिवाय, ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। और तभी से समुद्र मंथन के बाद जो है हमारे यानी देवताओं ने जिस प्रकार से विजय प्राप्त करके समुद्र का वास्तविक वही मंथन, हमारे मस्तिष्क का मंथन, हमारे विचारों का मंथन, हमारी सोच का मंथन, हमारे ज्ञान का मंथन, हमारे कार्यों की अभिरुचियों कार्यों की का मंथन। तो विचार मंथन एक रचनात्मक सोच या तकनीक है और लोगों को किसी विषय पर अपने विचारों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उनको उस ओर प्रलोभन किया जाता है, उस ओर जागृत होने की उनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। विचार मंथन में दोस्तों नए विचारों का सृजन व समस्याओं का समाधान और करना होता है। तो अगर हम विचार मंथन के बारे में अगर गूढ़ भावों को सोचते हैं, तो रचनात्मक सोच को बढ़ाना है और इसके बिना किसी सीमा से बाहर नहीं सोचा जाता है और इससे बेहतर विचार व सुझाव सामने आते हैं। जब हम विचारों का मंथन करते हैं तो अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार हमारे अंतर, अमंगल को हरना, मंगलों की कामना करना, यही विचार मंथन का सबसे बड़ा स्वरूप है। इसके दृष्टिकोण व योगदानों का विचार अगर हम इसका सूक्ष्म गूढ़ रूप में विचार करते हैं तो हमारे मस्तिष्क का मंथन करना आवश्यक ही है। तो एक रचनात्मक सोच तकनीक जिसके जरिए विचार सामने आते हैं, उन विचारों का समाधान कैसे होगा, उनमें निखार कैसे होगा। और जिस प्रकार हम दूध को जमा करके दही बनाते हैं,
और दही को जब हम मथते हैं तो उससे नवनीत प्राप्त होता है, मक्खन पैदा होता है। उस मक्खन में जो गुणात्मक आती है वही हमारे विचारों की मंथन, सूक्ष्म भावों का। जब हम कोई कार्य करते हैं देश स्तर में, राष्ट्र स्तर में, सामाजिक स्तर में या किसी भी स्तर में हम कार्य करते हैं तो प्रत्येक कार्य में मंथन की प्रक्रिया हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रक्रिया है। और विचार प्रकट करना, जिससे हम अपनी विचार प्रक्रिया या भावनाओं व विश्वास के माध्यम को प्रकट करते हैं, विश्वास को जागृत करते, विचारों के मंथन से तकनीक में लगातार नई गतिविधियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो मानव दोस्तों जब सृष्टि में पैदा हुआ तब से आज तक मानव ने क्या क्या चीज़ें अपने जीवन में अनेक जगहों पर, चाहे वह सामाजिक स्तर हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, बिना विचार मंथन के कुछ नहीं होता है। तो सेना संबंधित हो, अपने देश को चारों तरफ से सुरक्षित रखने के भाव हों, देश में अपार अन्न की वृद्धि करना है, देश को सुरक्षित रखना है और अनेक प्रकार के जो गुणात्मक विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं, खेल है, खेल जगत है, प्रसार जगत है, प्रचार प्रसार है और सेना है, पूरे संपूर्ण जो हमारे देश काल परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने जीवन को किस प्रकार से परिमार्जित करना है, आगे को बढ़ाना है, वही विचार मंथन की सबसे बड़ी तकनीक है। तो लगातार नई गतिविधियों को जोड़कर गुणात्मकता पैदा करना। और जैसे डिजाइनर होता है वह डिजाइन बनाता है, इंजीनियर जो है वह अनेक प्रकार के नए कार्यों को करता है। एक हम पेन बनाते हैं, उसी पेन को हम हजारों स्वरूप दे देते हैं, वही विचार मंथन है दोस्तों। इसको इस ढंग से अगर हम बनाएं तो इसका अत्याधुनिक तकनीक प्राप्त करना, किसी भी स्वरूप को अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं उसको अत्याधुनिक तकनीक में परिणित करना ही विचार मंथन का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो जिसका जगत प्रचार प्रसार करना, जगत में व्यापार में गुणवत्ता लाना, गहराई से कार्यों की योजना को चरितार्थ करना, सूक्ष्म अध्ययन करके और जो शिक्षा के स्तर को गुणात्मक बनाना और गूढ़तापूर्ण इच्छा के साथ किसी भी कार्य में लयलीन हो जाना, तल्लीन हो जाना और नए नए तत्वों का पता लगाना, यही विचार मंथन की समीक्षा का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो दोस्तों जब हम अपनी जीवन यात्रा के बारे में सोचते हैं तो अनेक जगह विचार मंथन हमारे अंतःकरण में होता है। इस संसार में परिचित होते ही प्रत्येक प्राणी की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। यह तथ्य केवल मनुष्य पर ही चरितार्थ नहीं होता है, कदाचित सभी जीवों पर होता है और भिन्न भिन्न रूप में होता है। तो विचार मंथन से किसी दो प्राणियों की जीवन यात्रा कभी एक सी नहीं हो सकती है। मनुष्यों के लिए तो सर्वथा नहीं। मनुष्य सांसारिकता का बोध होते ही अपने लक्ष्य को जानने और समझने लगता है, क्योंकि उसमें विचार मंथन करने की योग्यता होती है। इस तरह उसकी यथावत जीवन यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही न होने पर अगर हमारा विचार मंथन सही होगा तो हमको भटकाव जीवन लगेगा, जीवन हमारा भटकेगा, विसंकलित होगा, हम विचलित हो जाएंगे। तो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में लोग अपने अपने जो भी हम लोग हैं अपने अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना ही विचार मंथनों का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो इसमें दोस्तों अभिभावक है, माता पिता हैं, शिक्षक हैं और सामाजिक परिवेश है, उसकी जो है अहम भूमिका है। बालक जब गीली मिट्टी में जैसा होता है उसे उसी रूप में गढ़ना, इस प्रकार बालक को भी हम उसके जीवन की शुरुआत से अगर सही विचार मंथन उसके जीवन के लिए अगर सही मंथन करें तो हम अपने जीवन को
परिमार्जित बना सकते हैं। और लक्ष्य आवश्यक ही है, लेकिन उसे प्राप्त करने की यात्रा अधिक महत्वपूर्ण रखती है। तो जो बालक पूजा पाठ, नीति विज्ञान से सुगंधित यानी सुगंधित वार्तालाप में पढ़ते बढ़ते हैं और वे वयस्क होकर उसी यात्रा को प्रशस्त करते हैं, तो कलह है, दुर्व्यवहार है, आक्रोश के बीच पले बड़े मनुष्य का लक्ष्य कटी पतंग के समान होता है, क्योंकि आज झूठी प्रगतिशीलता के पाखंड से मनुष्य घिर रहा है लगातार। तो प्रत्येक कार्य को करने के लिए हमें केवल निजी स्वार्थ तक ही सीमित रहना जरूरी नहीं है। हमें कैसे सामाजिक परिवेश को, आध्यात्मिक परिवेश को और राजनीतिक परिवेश को और धार्मिक परिवेश को, आर्थिक परिवेश को कैसे उसमें गुणात्मकता पैदा करनी है, उसके लिए विचार मंथन की आवश्यकता नितांत जरूरी है। ऐसे अंधाधुंध आकर्षण लक्ष्य की यात्रा पर चल पड़े हैं जो नौजवानों के परिवार इसके परिणाम की त्रासदी झेल रहे हैं। ऐसे भी कितने प्रकार के उदाहरण सामने आते हैं। तो आज के परिवेश में अपने दूसरों की जीवन यात्रा की सुखद बनाने के लिए हमें इसी अंधकार में रोशनी को फैलाने के लिए विचार मंथन की आवश्यकता है। तो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के संतरण के लिए विचार रूपी मंथन की आवश्यकता है। अधिक नहीं तो एक सुविचार, एक प्रेरणा, एक आध्यात्म का होना और एक नए दिए का जलाना, दिए के संघर्ष को समझना और दिए के वास्तविक स्वरूप से जिस प्रकार हम प्रकाशवान होते हैं, तो कठिनाइयाँ भले ही कितनी क्यों न हो, तो हमें उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी हो। आँखों से छल कपट की पट्टी को उतार करके हमें सामाजिक सौहार्द के भावों से विचार मंथन की प्रक्रिया को हमेशा अनवरत रख के जो होनहार बच्चे हैं, नए बच्चों में मानव चेतना को जगाने के भावों का संचार करना ही विचार मंथन की अहम भूमिका है। तो आँखों यानी बस अर्जुन के जैसे और एकलव्य की जैसे जन कल्याण को एकमात्र अगर हम लक्ष्य बनाने पर दृष्टि बनाएं, अपना ध्यान केंद्रित करें, तो निश्चित ही हमें एक विचार मंथन के सौजन्य से हमें एक वास्तविक जीवन और जो आने वाली पीढ़ी है उनको हम कैसे एक संतुलित जीवन से परिमार्जित कर सकते हैं। तो जब हम जीवन यात्रा को संतुलित आकार देंगे, तभी हमारे जीवन में न सांप्रदायिकता होगी, न महत्वाकांक्षाएँ होंगी, न अमीर गरीब का भेदभाव होगा, न ऊंच नीचता होगी, न गला घोट प्रतिष्ठाएँ होंगी, न अंधविश्वास होंगे और न अर्धशून्य परंपराएँ होंगी। तो क्यों हम जीवन के इस क्रम को जारी नहीं रखते हैं? ऐसे जीवन की कल्पनाओं को साकार करें। आध्यात्म के क्षेत्र में अकेले जीने की बात आत्मविश्वास का एक सार्थक प्रयत्न है, क्योंकि वहाँ शुद्ध आध्यात्मिक चिंतन रहता है कि व्यक्ति अकेला जन्मता है और अकेला मरता है। तो यहाँ दोस्तों कोई अपना पराया इस संसार में नहीं है। सुख दुख और भी स्वयं द्वारा कृत कर्मों का फल है। हम संतुलित जीवन और को जीने के लिए और अपने जीवन को सार्थकता के मानकों से सजाने के लिए ऐसी सोच, ऐसा विचारों का मंथन करें, ऐसे मंथन करें जिसे विकसित करने के लिए हम कटिबद्ध हों। तो जीवन की यात्रा को हम सुचारू ढंग से परिमार्जित करें और इसीलिए हमें अपने जीवन में यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने विचार मंथनों के परिणाम स्वरूप उठें, चलें
और नए पद चिन्ह बनाते हुए जीवन के सार्थक मुकाम तक पहुँचे। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं जो कहता हूँ वही सत्य है, तू जो कहता है वो असत्य है। तो आग्रह की इस वृत्ति को हमको छोड़ना पड़ेगा, अहम को छोड़ना पड़ेगा। भगवान महावीर का अनेकांत दर्शन हमारे जीवन का भी दर्शन है दोस्तों। हम सब आग्रह और अहम का हल्का करके सह यात्रा करेंगे, तभी जीवन अधिक सुखद और सार्थक होगा। हमारी जीवन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए सघन विचार मंथन करने की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धा की दौड़ में अगर हमको जीवन यापन करना है तो ईमानदारी से अपने लक्ष्यों तक पहुंचना और विचार विमर्श करना, विचार मंथन करना, हमें अपनी दिशा दशा का कैसे समाधान खोजना है, कैसे अपने जीवन के समाधान की शक्ति का संचार करना है और अपने मनोबल को कैसे ऊंचा उठाना है और सकारात्मक सोच का जादू हम अपने अंतःकरण में कैसे जगाएं। इन भावों की से हम अपने विचारों का मंथन करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो मंथन का नाम दोस्तों आते ही समुद्र मंथन और उससे प्राप्त अमृत के लिए संघर्ष का स्मरण हमारे अंतःकरण में आता है। तो आज जैसे महाकुंभ जिसका परिणाम है, उसी मंथन के परिणाम स्वरूप जो है 144 साल के बाद हर 12 साल के बाद 12 बार जब कुंभ होता है तब महाकुंभ होता है। तो इस अपार छवि का जब हमारे सामने एक बड़ा विचार मंथन हमारे अंतःकरण में आता है, किंतु रत्नों की प्राप्ति सहज नहीं है, अमृत की तो कदापि नहीं है। सागर सदृश हमारा मानस अनुपम रत्नों का भंडार है और जिसमें अनेक लोग लगे हुए हैं, जिसमें आसुरी एवं देवी पृथ्वियों का मंथन चलता रहता है। अमृत की प्राप्ति तभी होती है दोस्तों जब इंद्रिय निग्रह एवं अंतर्मुखी साधना के प्रतीक कच्छप की पीठ जैसा मजबूत आधार हो, हमारा बेस इतना मजबूत हो। फिर दृढ़ संकल्प के प्रतीक मंद्रांचल जैसी मथाने से इस मानसरोवर का मंथन किया जाए, तब लोक मंगलकारी अमृत तुल्य 14 नहीं असंख्य रत्नों की प्राप्ति कर सकते हैं, उनकी खोज कर सकते हैं, उनकी प्राप्ति कर सकते हैं, उनको खोज सकते हैं। किंतु पहले शिव बनकर हलाहल पीने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। जब तक हम शिव स्वरूप को सत्यं शिवं सुंदरम की अनुभूति को अपने जीवन में जागृत नहीं करते, प्रज्वलित नहीं करेंगे, तो मंथन का अर्थ है मथना, जिसमें संघर्ष का भाव ध्वनित होता है, चुनौतियों का भाव ध्वनित होता है, कठिनाइयों का भाव ध्वनित होता है। यह भाव सृष्टि के प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक बिंदु बिंदु में और प्रत्येक बूंद बूंद में व्याप्त है और तभी हम नर से नारायण बन सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्रत्येक जीव हर पल संघर्ष करता दिखाई देता है, किंतु मंथन में संघर्ष का उद्देश्य मांगलिक होता है। उससे हमें गुणात्मकता पैदा होती है, मंगल की कामना हम करते हैं। जिस प्रकार दही को, जैसे मैंने पहले बताया दोस्तों, दही को मंथन से नवनीत की प्राप्ति, इसका सीधा साधा सरल उदाहरण है जो हम रोज़ प्रायोगिक रूप में अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। तो उस मंथन को हम अपने अंतःकरण में उसको इतना अच्छा पवित्रता का प्रतीक मान करके, तो उसमें एक अलग ही कोमलता होती है, भावुकता होती है, नम्रता होती है। तो ज्ञान प्राप्ति का आधार भी मानव मानस का मंथन है। जब अपने ज्ञान को की गूढ़ता के रहस्य को के अंतिम तह तक पहुंच जाते हैं, तो वह जो है हमारे
नवनीत के समान मानव का मंथन है, जिससे गुरु अपने शिष्य को ज्ञान अमृत का पान कराता है, वो शिक्षा देता है। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को वशिष्ठ कुल गुरु वशिष्ठ जी ने एक मंथन के रूप में उनको धैर्यशाली बनाया, ज्ञानवान बनाया, आदर्शता के मानक बनाए, मर्यादित स्वरूप में ढाला और एक सांस्कारिक जीवन की परिकल्पना के भावों का संचार करके परमात्मा परम ब्रह्म के रूप में उनका रामचरितमानस का निर्माण या ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास जी ने किया। तो इसीलिए संपूर्ण आध्यात्मिक और लौकिक ज्ञान राशि मानस के मंथन का परिणाम है। तो दोस्तों, जो भी हम धर्म है, ग्रंथ है, साहित्य, आध्यात्म है, प्रेरणादायक चीज़ें हैं, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो यह हमारे विलक्षण प्रतिभा के लोगों का, प्रतिभाओं का, परिणामों का, उनके परिणामों का, उनके ज्ञान, अपार ज्ञान राशि के मानस चिंतन का ही मंथन है। और जो हमारे आज वैज्ञानिक स्तर में जो निरंतर अपार लक्ष्यों की प्राप्ति हम कर रहे हैं, पूरा विश्व कर रहा है, तो यह भी मस्तिष्क के मंथन के परिणाम स्वरूप जो लक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं, उनका आज मानव सुख की अनुभूति कर रहा है उनसे। तो जन कल्याणार्थ वैज्ञानिक प्रकृति का परिदृश्य भी वैज्ञानिकों की बुद्धि के मंथन का ही प्रतिफल है, वही रहस्य है। जिसको हम सपना सोचते हैं वह साक्षात हो जाता है। तो मंथन एक तपश्चर्या है, एक साधना है, और जिसके लिए परमार्थकर्ता, लोक उपकार, लोक कल्याणकारिता, बौद्धिक संचेतना जरूरी है। स्वार्थ के लब हो जाने से जीव की, अगर हमें स्वार्थ के लब हो जाने से जीव की अंतःचेतना का सीमा सामान्यकरण हो जाता है, तो तब दृढ़ संकल्पित मानस में सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् का भाव जागृत होता है। तो फिर हृदय में घृणा नहीं होती है। हम हर मन में अपने चेतना का मंथन करते हैं। मानव मात्र दोस्तों सभी में एक खून है, एक रग है, एक शरीर है। कोई शरीर रूप रंग गुणशील अपार हैं। एक ही पिता के विभिन्न प्रकार की संतानें होती हैं, उनके रूप रंग गुणशील अपार होते हैं, लेकिन उनकी जो शरीर की संरचना होती है समान होती है। तो भाव जागृत होता है। फिर दोस्तों हमारे हृदय में घृणा किसी भी बात की नहीं होती है। जब हम विचारों के मंथन की पराकाष्ठा के अंतिम तह तक चले जाते हैं तो प्यार का स्पंदन होता है, दुलार होता है, दया होती है, करुणा होती है। तो मंथन के से हलाहल नहीं, अमृत वर्षण होता है। उससे हमें ज्ञान की पराकाष्ठा और गुणात्मकता की प्राप्ति होती है। भ्रातृत्व समरसता की यही अमृत वर्षा आज महाकुंभ में सभी करोड़ों लोगों को देखने को मिल रही है। यह परमात्मा का एक अमृत का स्वरूप है, अमृत की पराकाष्ठा है। और हम आज के युग में भी, कलयुग में भी अमृत की क्या, यानी मंथन करने से क्या भाव पैदा हुए, उसको अपने चिंतन में प्रत्येक मानव जागृत करने की प्रेरणा से अभिभूत हो रहा है। तो मंथन की सार्थकता भी इसी स्वरूप में है। इसीलिए प्रत्येक मानव मात्र को अपने जीवन को सुंदर और सुसज्जित बनाने के लिए विचारों का मंथन, मानवीय जीवन को गुणवत्तामय बनाने के लिए, परिमार्जित बनाने के लिए, मानवता में वास्तविक भावों का सृजन करने के लिए हमारे जीवन को एक महाकुंभ के
स्वरूप में परिणित करने के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में हम अपने जीवन को, प्रत्येक मानव अपने जन जन से जुड़ करके अपने चिंतन को जब जगाने का प्रयास करेगा तो एक मंथन जो हम मानवीय मंथन करेंगे उससे एक अपार छवि हमको प्राप्त होगी। इससे स्वयं का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र और विश्व का कल्याण करने में हम विकसित भारत की परिकल्पना कर सकते हैं अगर हमारा विचार मंथन सही होगा। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचार मंथन के संबंध में मैंने अपने विचार व्यक्त किए। सभी से अपेक्षा करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार अपने विचारों में गुणात्मकता के भावों का सृजन प्रत्येक मानव चेतन को करना चाहिए। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।